हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब पासिंग नोट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ठीक, आपका बी फार्मेसी का थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसके 2 मार्क्स के पासिंग नोट्स हम देखेंगे, मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ठीक, ये एकदम इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको इससे 5 to 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो गाइस, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए। नोट्स प्रिपेयर करना पड़ता है, ओके, सर्च करना पड़ता है, सर्च करने के बाद जो है ना इस नोट्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो इस मेहनत को अगर रंग लाना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर ले, कमेंट कीजिए यार। कमेंट नहीं करते आप लोग, कुछ ना कुछ तो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर ले और उन्हें भी कहे कि सब्सक्राइब तो कर लो यार। ठीक, डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दिया हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेनॉल्ड्स नंबर, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। यहाँ रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है गाइस? रेनॉल्ड्स नंबर इंडिकेट्स द रेशियो बिटवीन इंटरनल फोर्स एंड विस्कस फोर्स विद इन अ फ्लूइड। एक फ्लूइड के अंदर, ओके, उनका रेशियो, मतलब इंटरनल और विस्कस फोर्स के रेशियो को हम क्या कहते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। उसको डिटरमाइन करने को रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। सिग्निफिकेंस, हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द फ्लो, हेल्प्स टू स्टडी द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन सस्पेंशन। फ्लो का नेचर को स्टडी करने के लिए, अभी वाटर का फ्लो हो रहा है या किसी सिरप का फ्लो हो रहा है, उस फ्लो के रेट को स्टडी करने के लिए हम रेनॉल्ड्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। देन राइट रिटिंगर्स इक्वेशन, ठीक है, रिटिंगर्स इक्वेशन, एक्सप्लेन इट्स यूजफुलनेस। According to this theory, energy E required for the size reduction of unit mass is directly proportional to the new surface area produced। मतलब इस रिटिंगर्स इक्वेशन, इस थ्योरी के मुताबिक जो हमें एनर्जी चाहिए, किस लिए? साइज रिड्यूस करने के लिए, वो किसे प्रोपोर्शनल है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया प्रोड्यूस्ड। ठीक, यूजेस इन साइज रिडक्शन ऑफ द पाउडर्स। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैक बॉडी एंड ग्रे बॉडी, जो कि इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी, इट अब्जॉर्ब इंसिडेंट लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये ब्लैक बॉडी क्या करती है? सभी वेवलेंथ के लाइट को अब्जॉर्ब करती है। ग्रे बॉडी, इट पार्शियली अब्जॉर्ब इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ग्रे बॉडी पार्शियली अब्जॉर्ब करती है वेवलेंथ लाइट को। एंड हियर जो है ना ब्लैक बॉडी के अंदर रिफ्लेक्टिविटी जीरो है, क्योंकि अगर बॉडी, मतलब जब एक पार्टिकल सारा वेवलेंथ अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक, यहाँ रिफ्लेक्टिविटी इज नॉन जीरो ग्रे बॉडी के अंदर। देन एक्सप्लेन ड्राइंग मैकेनिज्म ऑफ कैपिलरी थ्योरी। ड्राइंग मैकेनिज्म क्या कहती है गाइस? देखिए, कैपिलरी थ्योरी इज अप्लीकेबल टू पोरस ग्रैनुलर सॉलिड्स विथ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड पोर्स एंड चेम्बर्स। आपको पता है, देखिए यहाँ इसको हम क्या कहते हैं? पोर्स कहते हैं। ठीक, पोर्स मतलब खाली जगह, सेम वाइड भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। द कैपिलरी फोर्स इज ग्रेटर इन स्मॉल पोर्स कंपेयर टू द लार्जर पोर्स। कैपिलरी फोर्स जो है ना वो ज़्यादा रहता है स्मॉल पोर्स के अंदर व्हेन कंपेयर टू द लार्जर पोर्स। ठीक, देयरफॉर स्मॉल पोर पुल मोर वाटर फ्रॉम द लार्जर पोर एंड थस लार्ज पोर गेट एम्प्टीड फर्स्ट। स्मॉल पोर के अंदर जो है ना वो ज़्यादा कैपेसिटी रहती है वाटर को खींचने के लिए, इसलिए स्मॉल पोर का खाली होना, मतलब वाटर उससे बाहर जाना बहुत देर लगता है। लार्जर पोर से सबसे पहले वाटर खाली हो जाता है, उसके बाद में स्मॉलर पोर्स। ठीक, डिफरेंशिएट बिटवीन सरफेस फिल्ट्रेशन एंड ओपन डेप्थ फिल्ट्रेशन। गाइस देखिए, सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं करे हो तो कर लो, अब कर लो, कर लिया, सच्ची गुड। Surface filtration and depth filtration. The size of particles retained is slightly higher than the mean pore size of the medium. यहाँ पार्टिकल का साइज जो ना गाइज ये ग्रेटर है देन द मीन पोर साइज ऑफ द मीडियम। वही डेप्थ फिल्ट्रेशन के अंदर यहाँ पर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स रिटेन्ड इज मच स्मॉलर देन द मीन पोर साइज ऑफ द मीडियम। ठीक, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ फिल्टर मीडिया इज लो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ फिल्टर मीडिया इज हाई। जस्ट अपोजिट आपको लिख देना है। वाटर लिमिटेशंस ऑफ द सीव शेकर, इनसफिशियंट टाइम लीड्स टू द रॉन्ग रिजल्ट। अगर टाइम सही मैनेज नहीं होगा तो रिजल्ट रॉन्ग आएंगे। लॉन्ग फाइब्रस विल नॉट पास,
लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं पास होंगे इससे। ओनली कोर्स पाउडर्स आर सेपरेटेड, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, सिर्फ यही कोर्स पार्टिकल्स इनसे पास होंगे, सेपरेट होंगे। लोअर लिमिट ऑफ पार्टिकल साइज इज 50 माइक्रोमीटर। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड इल्यूट्रेशन मेथड इन साइज रिडक्शन। सेडिमेंटेशन मतलब इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड इन विच इट इज डिस्पर्स्ड। सेटलमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक, आपको पता है अगर आप एक जूस की बोतल के अंदर अगर आप शेक करेंगे, ओके, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल जो रहते हैं ना वो नीचे सेटल हो जाएंगे। सस्पेंशन की बोतल देखा है आपने, आप सस्पेंशन को शेक कीजिए, 5 मिनट्स से रुकिए, फिर से जो है ना उसका सेटलमेंट हो जाता है नीचे, उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। इल्यूट्रेशन मेथड, इट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द सेडिमेंटेशन ऑफ द पार्टिकल। यहाँ होता क्या है, फ्लूइड का मूवमेंट जो है ना वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन अगर नीचे है तो ये मूवमेंट जो है ना इस सेडिमेंटेशन की अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगा। व्हाट इज फिक्स लॉ? द मोलर फ्लक्स ड्यू टू डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जो मूवमेंट है ना के डिफ्यूजन है ना वो किस पर निर्भर है, किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज J इज इक्वल टू माइनस डी डी सी डिवाइडेड बाय डी एक्स। वॉट आर मैनोमीटर्स? मैनोमीटर्स ये डिवाइस है जो कि मेजर करता है प्रेशर ऑफ द पाइपलाइंस को। यू ट्यूब मैनोमीटर फिल्ड विद द मर्क्यूरी। मेंशन द ऑफिशियल स्टैंडर्ड पाउडर्स। ये ग्रेड ऑफ पाउडर, ये sieve through which all particles must pass, a sieve through which not more than 40% of particle pass। समझ रहे हो ना? यस। यहाँ ग्रेड ऑफ पाउडर के अंदर कोर्स मॉडरेटली कोर्स, यहाँ पर sieve through which all particles must pass that is 10, यहाँ 44। देन मॉडरेटली कोर्स के अंदर 22, sieve through which all particles pass, and sieve through which not more than 40% of the particle pass is 60। देन मॉडरेटली फाइन 44, यहाँ से 85, फाइन के अंदर 85, यहाँ नॉट स्पेसिफिक, मतलब यहाँ हमें स्पेसिफिक नहीं मिलता रेशियो। वेरी फाइन 120, हियर आल्सो नॉट स्पेसिफिक। देन व्हाट आर इम्पिलर्स? इम्पिलर्स आर द रोटेटिंग डिवाइसेस designed to alter the flow or pressure of the liquids, gases and vapors। Example open impellers और vortex impellers। यहाँ मतलब ये रोटेटिंग डिवाइस है जो अल्टर करते हैं फ्लो को, ठीक है, या प्रेशर को। डिफाइन स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ रेडिएशन emitted per unit time from area A of a black body at absolute temperature T is directly proportional to the 4th power of the temperature। क्या आपको इक्वेशन देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक, 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। व्हाट आर फिल्टर एड्स? एक्सप्लेन द मेथड ऑफ हैंडलिंग फिल्टर एड्स। गाइस, फिल्टर एड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ द फिल्टर मीडिया। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ द फिल्टर मीडिया है। फिल्टर एड फॉर्म्स अ फाइन सरफेस डिपॉजिट। मतलब ये करते क्या है, फिल्टर कर देते, सरफेस के ऊपर जो है ना इनका फिल्टर होता है, ठीक। मतलब जब आप एक्सपीरियंस है इसमें, ठीक है, जब चाय को छानते हैं ना छन्नी से, हाँ, ऊपर जो बचा रहता है ना उसी को हम फिल्टर कहते हैं ना, नीचे फिल्ट्रेट जिसे आप निकल के आता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। स्क्रीन्स आउट ऑल सॉलिड्स, मतलब हम फिल्टर कर देते हैं, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एंड प्लगिंग द सपोर्टिंग फिल्टर मीडिया। सभी प्रैक्टिकल है। यूजेस ऑफ न्यूमेटिक कन्वेयर, दे आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पाउडर्ड एंड ड्राई बल्क मटीरियल्स, दे आर यूज टू सॉर्ट मेडिसिन बेस्ड ऑन डेंसिटी, यूज इन फूड इंडस्ट्रीज, यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। देन व्हाट आर बायोलॉजिकल corrosion? Give example. Guys, biological corrosion is the deterioration of metal or non-metal caused by the influence of the microorganisms residing in water, wastewater or interior piping walls। यहाँ अब बायोलॉजिकल करोजन मतलब डिटोरिएशन होना, बायोलॉजी मतलब लाइफ से डिटोरिएट होना, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसी को हम बायोलॉजिकल करोजन कहते हैं। नाइलॉन ईटिंग बैक्टीरिया, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया। एंड राइट एन इक्वेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट का इक्वेशन देखिएगा इस, F इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वेयर आर। F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, m इज मास, W इज एंगुलर वेलोसिटी, R इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक। देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द कोरोजन ऑफ द मेटल्स।
Guys, corrosion is defined as the reaction of a metallic material with its environment which causes measurable change to the material and can result in the functional failure of the metallic component of the complete system. मतलब यहाँ क्या होना है, मेटालिक के नेचर को कम करना. करोजन होगा तो मेटल का नेचर कम हो जाएगा, उस पर एक रस्ट बन जाएगा, मतलब एक पुराना सा एक लोहा आपको दिखने लगा. रस्ट पता है ना. एक्सपोजर ऑफ द सरफेस टू एयर वाटर एंड कास्टिक केमिकल्स. ये किस लिए होता है गाइस? क्योंकि जब आप किसी भी मेटल को एक्सपोज करते हो एयर पर या वाटर को, वो रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन रहता है, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन रहता है, ठीक. कास्टिकल केमिकल्स के अंदर भी ऑक्सीजन रहता है. वो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है किसके साथ? या आपके मेटल के साथ, जो कि रस्ट बनाता है. एक्सप्लेन प्रोटेक्टिंग लाइनिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू द कोरोजन कंट्रोल. कि कोटिंग्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन थ्रू पेंट से आप कोरोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हो. इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके आप प्रोटेक्ट कर सकते हो. सीमेंटेशन करके आप प्रोटेक्ट कर सकते हो. एक्सप्लेन गैल्वेनिक करोजन. गाइस, करोजन डैमेज इंड्यूस्ड व्हेन टू डिसिमिलर मटेरियल्स आर कपल्ड इन अ कोरोसिव इलेक्ट्रोलाइट. जब दो डिसिमिलर मटेरियल्स जो है ना कपल होते हैं इन अ करोसिव इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तब हमें मतलब ये करोजन दिखता है. इट अकर्स व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर ब्रॉट इनटू इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट अंडर वाटर. जब दो डिसिमिलर मतलब अलग अलग मेटल्स को जब लाया जाता है, ओके, वाटर के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वाटर के अंदर, तब हमें क्या होता है गाइस? वो क्या होता है? हमारा गैल्वेनिक करोजन बनाता है. मेंशन द यूजेस ऑफ रोटेटरी ड्रम फिल्टर. इट इज़ यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, used in sludge dewatering, used in chemical manufacturing, used in pharmaceutical industry. मतलब स्लज को डिवाटर करने के लिए, ओके, जो हमारा स्लज है, ठीक, स्लज है, उसके अंदर से पानी निकालने के लिए, पानी, ओके, जब घट मिट्टी रहती है ना, घट मिट्टी से हम पानी निकाल सकते हैं, दैट इज़ रोटेटरी ड्रम फिल्टर हम जिसे कहते हैं. ओके यस, तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के, जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. और इन क्वेश्चंस को 5 to 6 क्वेश्चंस पूछना है आपके एग्जाम के अंदर. एटलीस्ट 5 तो आपके क्लिक हो ही जाएंगे. तो गाइज, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना. ओके, थैंक यू.